दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एनएचपीसी लिमिटेड ने बीईएमएल के साथ में पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के पीछे का मकसद क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड एक सरकारी नवरत्न कंपनी है। आपको ये पता ही होगा कि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर काम तो करती है, लेकिन इसका सोलर एनर्जी का पोर्टफोलियो भी है और कंपनी तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। अब देश में हर घर सोलर रूफटॉप स्कीम भी शुरू हो गई है, उसका फायदा भी कंपनी उठाने को तैयार है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी काम कर रही है। ऐसे में इसकी प्राइस जो काफ़ी नीचे है, आगे की क्या संभावना है। एनएचपीसी जिसका ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है और ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार ने इस समय पूरी तरह से राहत के द्वार खोले हुए, क्या एनएचपीसी के लिए कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कारोबार की बात कर ले। तो जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि आज बाजार में हमने गिरावट देखी है, माहौल गिरावट का है और आज ऑलरेडी एफआईडीआई दोनों ही बिकवाल थे। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है कि दोनों ने ही बाजार में बिकवाली की है और इस वजह से आज दबाव देखने को मिला। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि एफआई इस महीने अभी फिलहाल तो बायर है। आप दिसंबर में देखो तो काफ़ी समय के बाद उन्होंने खरीदारी की है और वैसे सामने डीआई भी बायर है। तो बाजार के सेंटीमेंट लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक ही लग रहे हैं, लेकिन आज के जो सिचुएशन है आज उसमें दोनों ने ही बिकवाली की है और इसी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 86 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 85.44 के आसपास थी और इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 86.39 का हाई भी बना। बाजार ने साथ दिया होता तो यहाँ पे तेजी बनती, लेकिन जैसे कि बाजार में पूरा का पूरा गिरावट का माहौल था, इस वजह से इसने 85 का लो बनाया इंट्राडे का और अंत में अगर आप देखें तो क्लोजिंग इसकी 85.09 के आसपास रही है, जहाँ पे 0.41% की गिरावट थी। गिरावट बड़ी नहीं थी क्योंकि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज भी निकल कर आई थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक निचले लेवल से रिकवर हुआ है। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 2 बार 118 को टच कर गया, इसकी ऑल टाइम हाई बनी है वो, और वहाँ से नीचे आ गया, 118 को पार नहीं कर पाया, वहीं से इसने रिटर्न दिया है। अभी फिलहाल स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी दबाव में गया था, नीचे था। अभी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक करीब इस महीने की शुरुआत में आप देखें तो 2 दिसंबर को स्टॉक 81 के आसपास था, यानी इस 81 के स्तर से इसने तेजी बनानी शुरू की और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 3 दिन तक लगातार आपको 81 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलेगी। 2 और 3 दिसंबर 2 दिन तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन 4 दिसंबर को इसमें कुछ गिरावट हुई, स्टॉक 81 के आसपास था। लेकिन 5 दिसंबर से स्टॉक में तेजी बननी शुरू हुई। आप देख सकते हो कि 5 दिसंबर को स्टॉक 82 के आसपास था, वही स्टॉक 6 दिसंबर को 84 तक चला गया और 9 दिसंबर को स्टॉक आ गया 86 तक और इंट्राडे में तो 9 दिसंबर को 88 को इसको टच कर दिया, एक बढ़िया शानदार हाई बनी। उसके बाद स्टॉक फिर से नीचे आया और अब देख सकते हो फिर से 85 के स्तर के आसपास है, तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ऊपर के लेवल पे देखो तो दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्दी ये पे सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम यहाँ पे देखे तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 85 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 71 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी देखें तो 1 करोड़ के आसपास का ही वॉल्यूम है, जब तक एक जैसे वॉल्यूम ही कामकाज हो रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड ने मंडे को एक पार्टनरशिप का ऐलान किया है बीएमएल के साथ में और इस पार्टनरशिप का मकसद है कि यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए डिसलेटिंग और ड्रेजिंग साधनों की उसको व्यवस्था करने के लिए, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए पावर प्लांट के ये पार्टनरशिप की गई है। तो इस पावर प्लांट की जो पार्टनरशिप हुई है, आप देख सकते हो इसके माध्यम से जो नहर है, जो पुल है, उसको तेज़ी से सफाई की जाएगी और जो जल मार्ग है, तटीय क्षेत्र है, तालाब झील है, उसकी ड्रेजिंग और डिसलेटिंग कार्यों का मानसून के दौरान जल जमाव जो होता है उसको कम करने में मदद करेगी। तो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो तेज़ी से वहाँ पे जो भी मानसून के वक्त में प्रॉब्लम होती है उन सब के सफाई के लिए ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो इसके लिए एनएचपीसी लिमिटेड और बीएमएल के बीच में एक मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन किया गया है और इसके माध्यम से दोनों कोऑपरेट करेंगे अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को वहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम है उसका निपटारा लेने के लिए और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण हो पाए। तो यह देखिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लागू किया जा रहा है और अगर आने वाले समय अगर आप देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो आने वाले समय जो इसकी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो इसके दूसरे जो पावर प्लांट है एनएचपीसी के, वहाँ पर भी यही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ा जाएगा, ऐसी पार्टनरशिप की जाएगी। तो फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से कितना तेजी से ये काम होता है, जो उनकी प्रॉब्लम उसका निपटारा होता है, उसके ऊपर सारा दारोमदार है। अब इस मौके पर एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. चौधरी का कहना है कि हम दोनों की जो पार्टनरशिप का मकसद है कि जो हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम करना है, इसके अलावा जो पावर जनरेशन एफिशिएंसी उसको बढ़ाना है और जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उसमें तेजी लाना। और इस पार्टनरशिप के माध्यम से देख सकते हो कि पावर सेक्टर में आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और तेज़ी से हम बिजली का निर्माण कर पाएंगे। इसके लिए हमने ये पार्टनरशिप की है।
अब इसी मौके पे BEMEL के CMD शांतनु रॉय का भी कहना है कि हमने आपस में हाथ मिलाया है और इसका मकसद है कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिलीटिंग और ड्रेजिंग का जो कामकाज है उसको आसान करना और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए जितना हो सके कंट्रीब्यूशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल्दी से जल्दी जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम का निपटारा रखना है नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और आने वाले समय इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर फंडामेंटल देखें एनएचपीसी के तो काफ़ी बेहतर है। मार्केट कैप इसका 85,624 करोड़ के आसपास है और इसकी करंट प्राइस 85.20 की है। लो अगर आप इसका देखें तो 58 रुपीज़ का है और हाई इसका 118 का है। अभी फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। वैसे पिछले 10-15 सालों में भी देखें तो इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। स्टॉक अभी भी उतना अंडर वैल्यू है। स्टॉक का P 28.7 है, बुक वैल्यू इसकी 40 रुपीज़ की है और 2.23% का डिविडेंड देती है, यानी कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। ROC इसका 7.67% है और ROE इसका 9.61% है। इसकी फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 रुपये है, तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। रिजल्ट इसका देखिएगा तो सितंबर 2023 में 3,114 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो मार्च 2024 में गिर के 2,320 करोड़ के आसपास आया। तो रेवेन्यू गिरा था, उसके बाद में पिछले 2 क्वार्टर में लगातार रेवेन्यू बढ़ा। जून में बढ़ते हुए 3,038 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर में ये 3,402 करोड़ तक पहुंच गया है। तो रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2023 में 1,693 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट था, जो गिरते हुए मार्च में 611 करोड़ के आसपास आ गया और जून में बढ़ के 1,108 करोड़ के आसपास पहुंच गया। लेकिन सितंबर में प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा, 1,069 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम हुआ है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन मार्च की तुलना में प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है। ओवरऑल देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में और नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2020 में 34,155 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, जो 2024 में 43,892 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इसके नेटवर्थ में भी। यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव था, वो जो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2023 में 281 करोड़ इसका कैश फ्लो नेगेटिव था। इस समय मार्च 2024 में 388 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब इसकी पेयर कंपनियों से तुलना करें अगर आप देखें तो NTPC 352 रुपीज़ की प्राइस है और उसका P रेशियो 15.50 का है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 335 है और उसका P रेशियो 19.82 का है। अदानी पावर जिसकी प्राइस 529 है, P रेशियो 16.10 है। अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस 1168 है और P रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 143 का है। टाटा पावर जिसकी प्राइस 425 रुपये है और P रेशियो 35.83 का है। JSW एनर्जी जिसकी प्राइस 688 है और P रेशियो 61.71 का है। NTPC ग्रीन जिसकी प्राइस 141 है लेकिन P रेशियो 346 का है। NHPC लिमिटेड की प्राइस 85 है और इसका P रेशियो काफ़ी कम है, 28 के आसपास है। तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो इसका P रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे में संभावना काफ़ी पॉजिटिव है।